राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, तो वहीं प्रत्याशी बने पार्टी उम्मीदवार भी जोरों शोरों से जीत पक्की करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बस्सी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस प्रत्याशी लल्लू लाल सैनी चुनावी दंगल लड़ने के लिए तैयार हैं। हाल ही में लल्लू लाल सैनी ने बताया कि यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो यहाँ की मूल रूप से पूरी समस्या का समाधान करूंगा। नमस्कार, मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे वार्ड संख्या 24 का प्रत्याशी घोषित किया और मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वे मेरे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने के लिए मेरा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आगे भविष्य में भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी का बोर्ड पंचायत समिति का बस्सी का बनेगा। उसमें सर, आप चुनावी कैंपिंग गांव-गांव जा रहे हो, किस तरह का लोगों का जो समर्थन मिल रहा है आपको? गांव-गांव जाकर के ने पूर्ण रूप से मेरे को समर्थन मिल रहा है और उसमें जहां की समस्या उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बोर्ड बनते ही हमारे माननीय विधायक जी महोदय ने जैसा हमें बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करेंगे, जनता के विकास में पूर्ण सहयोग करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे वादा करता हूं। और विकास की काफ़ी समस्या है, आपने देखा हो, क्या इन समस्याओं को क्या आपका बोर्ड बनता है कांग्रेस पार्टी का, क्या इन मुद्दों को उठाएंगे आप? ज़रूर उठाएंगे और 100% उन्हें पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, शिक्षा को लेकर, सड़कें रही, बिजली रही, इन सब कार्यों को लेकर किस तरह के आप मेंटेन करते हैं? सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे इस क्षेत्र में कोई समस्या है उनका और समाधान करेंगे। विशेष रूप से बालिका शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा आगे जा कर के थोड़ी कम हो जाती है, उनका प्रतिशत घट जाता है, तो उस प्रतिशत को बढ़ाएंगे। हमारे माननीय विधायक महोदय ने भी ये कोशिश की है कि हर जगह पर कॉलेज बना करके और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार को लेकर क्या विशेष रहेगा, क्या नया आयाम हो पाएंगे, क्या प्रस्ताव रखेंगे? रोजगार के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो प्रयास हैं, यानी प्राथमिकता से लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनका जहाँ तक है अच्छा, हमारे इस क्षेत्र में एक ये भी है कि रिको नया क्षेत्र आने वाला है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य किए जाएंगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विकास हो। तो वहीं तुंगा के अंदर भी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम सैनी एक बार फिर चुनावी दंगल लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हाल ही में मेवाराम सैनी ने हमारे संवाददाता महेश शर्मा के साथ में खास बातचीत की, देखिए। चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ बीजेपी, दोनों ही अपने पुरजोर से दम लगा रखे हैं। आज हम पहुंचे हैं तुंगा पंचायत समिति में। हमारे पास वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व पंचायत समिति सदस्य मेवाराम जी सैनी है। आइए बात करते हैं इनसे, क्या इनके चुनावी एजेंडे हैं, किस तरह जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह इनको समर्थन मिल रहा है, क्या इनकी रणनीति है, क्या जनता इनको जनार्दन जीत देती है तो उनकी आगे की क्या प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 10 से नवगठित पंचायत समिति तुंगा का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जनता के विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँ। सर, आप जनता के बीच जा रहे हो, चुनावी कैंपिंग कर रहे हो जी, तो किस तरह का आपको लग रहा है, किस तरह जनता का प्यार समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? हम फील्ड में सब जगह जा रहे हैं जी, सब जगह से अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और आगे जीतने की उम्मीद के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। आप पूर्व पंचायत समिति सदस्य जी, भी मैं रह पूर्व चुके हैं। पंचायत समिति से भी रखा हूँ, वो भी जनता की भावना को पहले भी उठाता रहा हूँ और उठाऊँ। यहाँ के विकास की बात करें
विकास को लेकर काफ़ी समस्या है। जी। क्या उन मुद्दों को तुंगा में नई पंचायत गठित है तो क्या इस बार प्रधान बनता है तो क्या उनके प्रस्ताव रख पाएंगे? जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का क्या निपटारा कर पाएंगे? जी, विकास कार्य के लिए एक कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, कांग्रेस का प्रधान बैठ जाएगा तो विधायक महोदय से और कांग्रेस के प्रधान के बुलाए जिनसे सब विकास के कार्य होंगे। जो भी विकास कार्य है उनको मैं पंचायत समिति में तुरंत प्रचार से उठाऊंगा। जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपको कई समस्या भी मिली होगी, लोगों ने कई समस्या बताई होंगी। हाँ सर, मूल रूप से यहाँ पे कई समस्या है, जनता के बीच रोजगार की भी समस्या है, महिलाओं को रोजगार के लिए यहाँ पे सड़कें विकास के लिए भी कई समस्या है। क्या उन समस्याओं को सरकार, कांग्रेस सरकार है, क्या उन समस्याओं का निपटारा हो पाएगा? हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता है ना जो सड़क, बिजली, पानी, सबसे पहला मुद्दा पानी का है और बेरोजगारी का है। उसके लिए है ना जो हम पार्टी के अंदर इस उठाएंगे, सम्मति में उठाएंगे। इसमें प्रधान हमारा बनता है और विधायक महोदय पहले से है ही, तो उसके बीच में विकास कार्य कराने की कोशिश करेंगे। 1 सितंबर को पार्टी प्रत्याशियों में हाथ के निशान पे मोहर लगाकर विजय बनाएं। उसके बाद में जो भी विकास के कार्य हैं उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। और हमारे विकास कार्य जो सरकार बनी है कांग्रेस की में बहुत ही है, जैसे नई पंचायत समिति बनी है, तहसील बनी है, रिक्को बनी है, कृषि मंडी बनी है, सरकारी अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बनी है, रोडें बनी है, ये सब लोगों के पानी पाइपलाइन पानी पूर्तियाँ सब गांव में पहुंच गया। कुल मिला के बात करें यहाँ पे विकास कार्य की तेज गति बढ़ी है विकास कार्य को लेकर, तो आप पहले भी पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं और जनता यदि आपको चुनती है तो इस बार क्या अहम रणनीति रहेगी जनता के विकास कार्य को ले? जी, यदि जनता मेरे को दोबारा मौका देती है तो मैं जनता के बीच में हमेशा रहूँगा और विकास कार्य गति और दिलाएंगे, क्योंकि प्रधान हमारा बैठ जाएगा और एमएलए है तो उसको और भी ज़्यादा गति मिलेगी सड़क, बिजली, पानी और विकास कार्यों के लिए, रोजगार धंधे के लिए। तो अपने जो क्षेत्र में आप गाँव में जा रहे हैं, गांव में किस तरह सुबह से शाम तक जो कैंपिंग हो रही है, कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं ये सब कुछ? गांव में फील्ड में जाते हैं तो सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, दिन भर जाता हूं मैं तो दिन भर है ना लोगों का प्यार अपार समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता है सबका समर्थन मिल रहा है, सब सहयोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य के। इन्होंने बताया कि यदि मुझे जनता चुनती है तो यहाँ की मूल रूप जो समस्या है उनका मैं निपटारा कराऊंगा, पूर्ण रूप से उन समस्या का समाधान करूंगा। कैमरामैन कमलेश के साथ महेश शर्मा। कांग्रेस कार्यकर्ता अति उत्साह के साथ जनता से मिल रहे हैं। माननीय विधायक महोदय द्वारा कराए गए विकास कार्यों के कारण लोगों में अपार हर्ष का माहौल है और आपकी बार निश्चित रूप से हमें ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना तो निश्चित रूप से हम जनता के मुद्दों को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा पाएंगे और उनके जनहित भावनाओं को ध्यान में रखकर हम पूर्ण रूपेण हम उनके विकास कार्यों के कार्य में पूरा मदद करेंगे। क्या लगता है मेयोराम जी सैनी इस बार जनता को क्या समर्थन मिल पाएगा? क्या मेयोराम जी एक बार फिर से यहाँ पे जीत दर्ज कर सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि मेयोराम जी सैनी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो लोगों के बीच यहाँ रहते हैं और हमेशा कभी भी किसी कार्यकर्ता को किसी विषय के लिए इनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक स्थान फिक्स पर ये रहते हैं, जनहित के मुद्दों को निश्चित रूप से उठाते हैं और बहुत कुछ हद तक जनता की समस्याओं का समाधान भी करवाया। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जनता इनके विकास कार्यों को देखते एक बार इन्हें पुनः चुनेगी। सभी को हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम कर रहे हैं और ये चाहते भी हैं कि विकास कार्य यहाँ काफ़ी संख्या में हुए हैं और तुंगा पंचायत समिति में नए थाना भवन के साथ साथ कृषि मंडी और अन्य कार्य विकास कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित हुए हैं। शिक्षा, पेयजल और स्वास्थ्य के संदर्भ में काफ़ी कार्य होने से निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि हम कांग्रेस पार्टी को पक्ष में सपोर्ट करें। लेकर कई प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया तो कई प्रत्याशियों ने कार्यालय का उद्घाटन किया।
पंचायत समिति तुंगा वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश नागराजपुरा ने प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नागराजपुरा स्टैंड पर हुआ। गणेश जी महाराज मां शारदे प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश नागराजपुरा व कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीण सहित मौजूद रहे। इस दौरान दिनेश नागराजपुरा ने बताया कि मुझे यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो यहाँ की मूल रूप पूर्ण समस्या का निवारण करूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश नागराजपुरा ने लोगों को कांग्रेस को वोट देकर विजय बनाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया वार्ड नंबर 8 से, तो इस टिकट का जो मान सम्मान है वो पूरा रखूँगा। और पंचायत में जो 11 गांव हैं वहाँ से अपार जन समर्थन मिल रहा है और युवा साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं। जो विकास की गति है वो कांग्रेस पार्टी का अगर यहाँ उम्मीदवार जीतता है तो ही रहेगी और आगे भी कांग्रेस पार्टी है। आप जनता के बीच जा रहे हो, किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? लोगों के बीच में आप जा रहे हो तो आपके मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे भारी मात्रा में समर्थन भी मिल रहा है। लोग उत्साहित भी हैं और लोगों का दिमाग में ये है कि अब कांग्रेस सरकार के साथ में अगर इस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताते हैं तो विकास को गति मिलेगी। फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि जो हमारे बस्ती से 36 गाँव के नेता हैं, जो एमएलए हैं लक्ष्मण मीणा जी, उनका खुद का भी वार्ड यही है, वो इसी वार्ड में वोटर हैं। तो इस वजह से भी मुझे लोगों के अंदर जाता हूँ तो वहाँ ये मिलता है कि साहब के यहाँ से सब जिता के भेजेंगे, उनका फ़ायदा भी मिलेगा पार्टी को। क्या लगता है मुख्य जो एजेंडे कई समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को आप पूर्ण कर पाओगे या फिर आप प्रस्ताव रखेंगे? क्या कांग्रेस का वार्ड बनता है तो क्या जनता की समस्या को मूल रूप पूर्ण हो जाएगी? देखिए कन्फर्म है, 100% है कि बोर्ड कांग्रेस का बनना तय है और बोर्ड कांग्रेस का बनेगा तो जनता की समस्याएं दूर होगी। ये तो नहीं कह सकता मैं कि 100% पूरी समस्याएं होती, समस्याएं तो बहुत है, अभी वक्त लगेगा उनमें तो, लेकिन जितनी भी हो सकेगी उतनी समस्या पूरी करेंगे। प्रथम जो प्राथमिकता है हमारी वो प्राथमिकता है शिक्षा की। जो शिक्षा के ऊपर हम स्कूल का कोई भी काम होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है जल पानी की समस्या, उसको भी हम दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं और मेरे साहब तो पहले से ही लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए कुछ ऐसे, गरीबों के लिए, रोजगार के लिए ऐसे कुछ नए आयाम करेंगे? देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में पहली बार अगर रोज़गार की बात करें तो हमारे तुंगा के इसी वार्ड में एक रिको इंडस्ट्री पास हुई है और उसकी कैपेसिटी है तक 9000 मजदूर उसमें काम कर सकते हैं। 455 बीघा ज़मीन आवंटित हुई है। 1 महीने के अंदर वहाँ का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ काम करेंगे। ट्रैक्टर, जेसीबी, मजदूर, ये सारी चीज़ें वहाँ लगेगी। कंस्ट्रक्शन का काम होगा और लोकल लेबर है जो सारी यहाँ आसपास की लेबर है वो काम करेगी। तो ये मैं ये कह सकता हूँ देश आज़ाद होने के बाद में पहला वो है मौका है जब इतना बड़ा ये काम हुआ है यहाँ पे। वार्ड 8 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड 8 की जनता को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस टिकट पे जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जो मेरा निशान है हाथ का, उस पर वोट दें और भारी मात्रा में विजय दिलाएं मुझे और पार्टी का मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ से हमारे जो एमएलए साहब है उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर यहाँ से मैं ज़्यादा वोटों से जीत के जाता हूँ तो मैं और ज़्यादा ताकत से एमएलए साहब के सामने बात रख सकता हूँ सभी क्षेत्रवासियों की कि यहाँ काम करवाना है उसकी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोटों से जीत होगी उतनी ताकत आएगी, उतनी ताकत से अपन बोल सकते हैं और सामने जो एमएलए साहब है वो वोट की ताकत को समझते हैं और काम भी करवाएंगे। लक्ष्मण जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया विकास हो रहा है और हमारे बस तुंगा क्षेत्र में एक रिक्को भी आई है। रिक्को से आने से बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। रोज़गार के साथ साथ लोगों में उत्साहित भी बढ़ रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी का बढ़िया विकास हो रहा है। अपने को विकास ही चाहिए, विकास होना चाहिए, मैं तो ये जानता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने विधायक साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं भाई अपने बस्ती तहसील में बढ़िया विकास हो, रोज़गार मिले, तो मैं चाहता हूँ कि अपने पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं ना, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा जिता के भेजेंगे तो अपना प्रधान बैठेगा और जिला परिषद में जिला प्रमुख बैठेगा। तो अपने कोई काम मांगने जाएंगे ना, अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कोई वो बैठता है बोर्ड,
तो अपन काम मांगने जाएंगे अशोक गहलोत के पास, तो कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया समर्थन मिलेगा लोगों के पास। भाई अच्छा जीत के आए हैं, जिला परिषद जिला प्रमुख भी अगर कांग्रेस का बैठेगा और प्रधान जी भी अगर कांग्रेस के बैठते हैं तो अच्छा होगा और अच्छी गति मिलेगी। हमारे दिनेश भाई साहब वार्ड नंबर 8 से खड़े हुए हैं और हम जोरों से और शोरों से उनका प्रचार विचार सभी के घर घर में जाके संपर्क कर रहे हैं। घर वालों को एक एक बातें बता रहे हैं। अब अभी हमारे यहाँ विधायक श्री लक्ष्मण मीणा है, तो प्रधान भी अपना ही बैठना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का प्रधान बैठेगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक और विचार आएगा। तो शक्ति में संगठन है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे जितने भी गांव में हर एक दूसरे से मतलब सभी से एक दूसरे से मिल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव आगले का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे जो दिनेश भाई साहब है वो भी घर घर में जाके संपर्क कर रहे हैं और वार्ड नंबर 8 से खड़े हुए हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाओ। तो वही पंचायत समिति बस्सी वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार कांता सैनी के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मोहनपुरा आगरा रोड पर बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा व पूर्व प्रधान गणेश नारायण द्वारा किया गया। इस दौरान हरि नारायण सैनी, रामस्वरूप मीणा, पूर्व सरपंच मुकेश जोशी, प्रभुदयाल गुप्ता, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, गांव वासी मौजूद रहे। विधायक लक्ष्मण मीणा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांता सैनी को मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांता सैनी गांव ढाणियों के विकास के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। इस दौरान कांता सैनी ने लोगों को कांग्रेस को वोट देकर विजय बनाने की भी बात कही। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वार्ड 19 से मुझे प्रत्याशी चुना गया है। उनके विश्वास पे मैं खरी उतरूंगी। आप जनता के बीच जा रहे हो, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे बहुत पूरा सम्मान और उत्साह, बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है। आप एक महिला हो, महिला के नाते शिक्षा या रोजगार यहाँ की काफ़ी समस्या है। उन समस्या को किस तरह आप प्राथमिकता उठाएंगे? क्या क्या मुद्दे हैं? मैं सभी महिलाओं को अच्छी शिक्षा रोजगार आदि को दिलाऊंगी। विकास की बात करें, विकास के कई एजेंडे हैं, जैसे सड़कें रही, पानी, बिजली, कई अहम। तो इन मुद्दों को क्या आप यहाँ से जनता चुनती है तो क्या इन मुद्दों को प्रस्ताव उठाएंगे आप? हाँ। क्या अपील करना चाहेंगे आपकी जनता को? मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर उसको